जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। पिछले अध्याय में महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म यानी प्रभु माधव जी के बारे में विचार किए थे। ये माधव जी का बारे में आप नहीं सुनेंगे तो भगवान कल्कि जी के बारे में आपको ठीक से पता नहीं चलेगा कि ये पहला कर्म है भगवान कल्कि जी का। ये स्वयं अच्युतानंद का 13 जन्म यानी माधवानंद रूप में आकर ये धर्म संस्थापना का पहला कार्य किए। माधवानंद इज द फाउंडर ऑफ धर्म संस्थापना वर्क। ये धर्म संस्थापना कार्य का ये है पहला व्यक्ति जो धर्म संस्थापना का कार्य का प्रस्तुत करता। तो ये धर्म संस्थापना कार्य कैसे होगा? ये महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म को पता था, तो ये सुधर्मा महासंघ बनाया और मकल की महामंत्र को दिए और धर्म संस्थापना कार्य के लिए सारा क्षेत्र को प्रस्तुत किए। तो ये महापुरुष इतना बड़ा कर्म किए। श्रीहरि का जन्म नाम कुकुहा मधुवच ने माधव कुथुआ, यानी श्रीहरि का जन्म नाम कुकुह। ये श्रीहरि का जन्म जो होंगे उनका नाम क्या होगा? मधु वचने माधव कुथुआ, यानी सुंदर भाव में उनका नाम को माधव रखे। और महापुरुष बोले कले बारण बेला को बिहन बांटी भी चिन्ही न पारिबे केही, लक्षे 85 ग्रंथ बुझाई भी संबल रे उदय होई। ये जाजपुर जिला में जिन क्षेत्र में जन्म हुए थे उनका नाम था संबल, क्योंकि ये खीर नदी यानी खरस्रोता नदी का दक्षिण दिशा में था और गोकर्णेश्वर महादेव का नजदीक पे उनका पवित्र क्षेत्र बहाजलापुर, जिस क्षेत्र का बार में बार बार वर्णन किया गया है और इस पवित्र क्षेत्र को कमलपुर माना जाता है। महापुरुष सुंदर भाव में एक क्षेत्र का बारे में वर्णन किए, परंतु बारण बेड़ा को बिहन बंटी भी चिन्ही न पारिबे केही, यानी महापुरुष 13 जन्म में ये सारा संसार लोगों को उद्धार करने के लिए, भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए बिहन यानी एक कलि युग का सार तत्व को बंटन करेंगे। इसीलिए वो कल की महामंत्र को दिए और बोले लक्षे 85 ग्रंथ बुझाई भी। वो पहला जन्म में उनका नाम था अच्युतानंद। इसी अच्युतानंद का जन्म में जो 1,85,000 ग्रंथ लिखे थे, इसी ग्रंथ को 13 जन्म में अंतिम जन्म में वो भक्त लोगों को समझाए और वही लिखे है 1,85 ग्रंथ बुझाई भी संबल अरे उदय हुई। ये संबल में जन्म होकर 1,85,000 ग्रंथ को समझाए भक्तों को। आप बोले कैसे समझाए? और महापुरुष कब ये 1,85,000 ग्रंथ को समझाए? महापुरुष अपना आश्रम में रहकर भक्त लोगों को हर बात का और मालिका का तत्व को समझाए, एक एक कर समझाए और महापुरुष हर गूढ़ तत्व को बताए। प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कर्म, धर्म सब का बारे में महापुरुष ने बताए। ये मालिका क्या है और कब कौन सा दिन में क्या घटना होने वाला है, अगले समय कैसा रहेगा, मनुष्य समाज कैसे उद्धार होगा, हर चीज को अपना ग्रंथ में लिखे। जिस ग्रंथ है माधव का वाणी, एक ग्रंथ है मुँह माधव को उची, 1 2 3 3 ठो ग्रंथ में वर्णन किए गए हैं और आश्रम का तरफ से सुधर्मा महासंघ से तरफ से और कुछ ग्रंथ है माधव क्या वाणी। उस ग्रंथ में सर लोग जब माधव ने बताते थे, इसी समय माधव ने जो 64 माँ को ग्रहण किए थे, ये सब माँ मिलकर अपना डायरी में लिखते थे। इसी ग्रंथ में लिखा गया है मालिका का सटीक निर्णय। इसीलिए महापुरुष लिखे हैं ये 13 जन्म 13 जुग परी लागे मते सिना राम दास, किछि बाकी अच्छी 14 जन्मे जीवी मु प्रभुर पास। 13 जन्म मेरे को 13 युग जैसे लगता है, मैं 14 जन्म में
प्रभु जी के पास चले जाऊंगा। तो ये था अंतिम जन्म। इस अंतिम जन्म में भगवान का कार्य बहुत कुछ किए हैं। धर्म संस्थापना के लिए जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को बनाए महापुरुष ने। तो उसका बाद भगवान कल्कि जी का आगमन होगा और प्रभु इसी हिसाब से कार्य करेंगे। तो ये थे सुधर्मा महासंघ का आवाहक, जो सुधर्मा महासंघ को प्रतिष्ठा किए थे और भक्त लोगों को एकत्रीकरण किए थे और धर्म संस्थापना के लिए पहला कार्य किए थे। तो ही थे महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म। और महापुरुष वही सुंदर बात को लिखे कि 1,85,000 को ग्रंथ को वो ही समझाएंगे और कोई समझाएंगे नहीं। किसी को समझाने के लिए और किसी का पास ये शक्ति नहीं, ये सामर्थ्य नहीं, ये ज्ञान नहीं है जो 1,85,000 ग्रंथ को समझा सके। तो महापुरुष फिर और लिखे, कल गाल माधव जे खर श्रोता नदी संबल ग्राम नाम रे गुपते जन्मीव करण कूल रे केही न चिन्हिवे न रे। और महापुरुष शिशुआनंद पट्टामराण ग्रंथ में लिखे, कल गाल माधव जे खर श्रोता नदी संबल ग्राम नाम रे गुपते जन्मीवे करण कूल रे केही न चिन्हिवे न रे। ये गाल माधव कौन है? जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा को श्रीमंदिर में स्थापन करने के लिए निमंत्रण करने के लिए गए ब्रह्मा जी का पास, तभी आते आते बहुत देर हो गया था और इसी समय एक प्रलय आया था। इसी प्रलय में ये श्रीमंदिर का ऊपर बालू का सज्जा हो गया, बालू ढांक दिया। फिर इसी समय उत्कल का राजा थे गाल माधव, और जब घोड़े पे बैठ कर जाते थे श्रीमंदिर का चूड़ का ऊपर घोड़ा का पैर लग गया। फिर तुरंत इसी समय राजा ने आदेश दिए मंत्री को, देखो ये क्या है, और धीरे धीरे खुदाई करने लगे और पता चला ये बड़ा मंदिर है। फिर राजा तुरंत आदेश दिए, इस बड़ा मंदिर को तुरंत पुनरुत्थान करो। फिर जब देखे ये मंदिर में कुछ नहीं था, मंदिर में कोई देवता पूजा नहीं कर रहे थे। फिर गाल माधव ने क्या किए, माधव मूर्ति को पहले स्थापन किए थे। जब जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन का श्रीमंदिर में स्थापना नहीं हुआ था, इसी समय माधव जी पहले पूजा हो रहे थे पूरी श्रीमंदिर में। उसका बाद फिर ब्रह्मदेव से आए इंद्रद्युम्न, और उसका बाद फिर ब्रह्मा ने आए और श्रीमंदिर में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन जी का स्थापन हुआ। तो यही है उत्कल का परंपरा, माधवीय परंपरा। ये सृष्टि आरंभ से माधव थे। जगन्नाथ पहले नीला माधव का रूप में उड़ीसा का नयागढ़ जिला कंटिलो में थे। उसका बाद प्रभु जी का निर्देश शून्य वाणी हुआ, फिर जगन्नाथ रूप में इंद्रद्युम्न ने बनाए। उसका बाद दारू विग्रह को श्रीमंदिर में प्रतिष्ठा हुआ। ये बहुत बड़ा कहानी है जो स्कंद पुराण में लिखा है। तो वही गाल माधव थे जो महापुरुष अच्युतानंद थे। वो सृष्टि का आद्य समय भी आए थे और ये जगन्नाथ मंदिर के लिए वो भी माधव मूर्ति को स्थापन किए थे। वही है माधव परंपरा। आज तक ये जगन्नाथ क्षेत्र में वो माधवीय परंपरा भी चलता है। हम अगले समय पर विचार करेंगे सत्संग में। तो महापुरुष जो जो वाणी लिखे हैं, जो जो निर्देश लिखे हैं, वही सब निर्देश को पालन करो। आप जो कली कलमुष है अगले समय पे उद्धार होंगे। तो महापुरुष जो वाणी लिखे, कल की महामंत्र, ये महामंत्र अमृत को हर स्थान पर बांटिए। जहां पर नदिया कीर्तन होता है वहीं स्थान पर कल के महामंत्र का प्रचार कीजिए। जो भक्त है एक कार्य वही करेगा, दूसरा लोगों कोई नहीं करेगा। और घर घर में श्रीमद् भागवत पठन कीजिए, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत जब मनुष्य पठन करेगा तो मनुष्य का जो षड रिपु है उसमें सुधार आएगा। सत्य का आहार कीजिए। सत्य का आहार करने के बाद हम शुद्धकृत पवित्र होंगे तो हम सत्य जो के लिए जाएंगे। फिर महापुरुष लिखे, द्वादश अच्युत्य हुईवे राम भ्रमिबु नाही सप्त तिल चिन्ह कपोले थिले परते जाई। यानी ऐसे कलिजुग का अंत का समय में 12 लोग अच्युत का नाम पे प्रचार करेंगे, परंतु वो सब अच्युत नहीं होंगे। अच्युत कौन होगा?
रामदास को बोले अच्युत ने, फिर बोले जब द्वादश अच्युत यानी 12 अच्युत हो गए, इसी समय तुमको डरने का, भय करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जिनका कपाल में सप्त तिल चिन्ह कपोले थिले परते जाइए, जो सप्त तिल चिन्ह है जिनका कपाल में रहेगा, मत्थे पे रहेगा, उनको पहचानेगा कि ये है अच्युतानंद। और वही है माधवानंद के तेरा जन्म, जिनका कपाल में, मत्थे पे सप्त तिल चिन्ह था और अष्टादश चिन्ह था। सब कुछ संकेत, सब कुछ चिन्ह उनका पास था। इसलिए वो भगवान परम ब्रह्म विष्णु माधव महापुरुष का रूप में अंतिम जन्म में आए थे, ये धराधाम को पवित्र करने के लिए। परंतु हर लोगों को यह ज्ञान नहीं था। यदि हर लोग जानते होते तो धर्म संस्थापना कार्य में व्याघात होते। तो महापुरुष का ये दिव्य वाणी के साथ आज सत्संग वहीं पर विराम करते हैं और भगवान कल की महामंत्र को हर लोग भजन कीजिए। राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। इस कल की महामंत्र का साथ आज सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।